क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के शरीर पर सुशोभित हर आभूषण केवल सजावट नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक गुप्त संकेत है। आखिर उनके वक्षस्थल पर चमकता वह कौस्तुभ मणि क्या दर्शाता है? उनके सीने पर अंकित श्रीवत्स चिन्ह और गले में विराजमान वैजयंती माला के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है? क्या उनके हाथों में धारण शंख, चक्र, गदा और पद्म केवल अस्त्र शस्त्र हैं, या सृष्टि, समय और धर्म के सबसे बड़े सत्यों की कुंजी? क्या इन दिव्य आभूषणों में छिपा है वह रहस्य जो स्वयं सृष्टि के संतुलन को संभाले हुए है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के हर दिव्य आभूषण के पीछे छिपे उस अद्भुत सत्य को, जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर चमकने वाली कौस्तुभ मणि आखिर है क्या। यह केवल एक दिव्य रत्न नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे पवित्र रहस्यों में से एक मानी जाती है। आखिर यह मणि कहाँ से आई और ऐसा क्या विशेष है इसमें कि स्वयं श्री हरि इसे अपने हृदय पर धारण करते हैं? और माता लक्ष्मी से इसका इतना गहरा संबंध क्यों है? पुराणों के अनुसार कौस्तुभ मणि का प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। जब देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब 14 दिव्य रत्नों में से एक के रूप में यह तेजस्वी मणि प्रकट हुई। इसकी आभा इतनी दिव्य थी कि चारों दिशाएं प्रकाश से भर उठीं। कहा जाता है यह केवल बाहरी चमक नहीं, बल्कि सत्य, पवित्रता और दिव्य चेतना का प्रकाश था। अंततः यह रत्न भगवान विष्णु को अर्पित किया गया, क्योंकि वही संपूर्ण सृष्टि के संतुलन और धर्म के रक्षक हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, विष्णु जी इसे अपने वक्षस्थल पर ही क्यों धारण करते हैं? हिंदू दर्शन में हृदय केवल शरीर का अंग नहीं, बल्कि करुणा, धर्म और संतुलन का केंद्र माना गया है। कौस्तुभ मणि का हृदय पर स्थित होना इस बात का प्रतीक है कि सत्य, शुद्धता और दिव्य ज्ञान सदैव श्रीहरि के हृदय में निवास करते हैं। यह हमें यह भी सिखाती है कि संसार का पालन केवल शक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र हृदय और निष्पक्ष धर्म से होता है। इसीलिए कौस्तुभ मणि आत्मा की निर्मलता का भी प्रतीक मानी जाती है। अब इसके सबसे सुंदर रहस्य की बात, माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थीं, अर्थात लक्ष्मी और कौस्तुभ दोनों एक ही दिव्य स्रोत से उत्पन्न हुए। जहाँ लक्ष्मी समृद्धि, शुभता और सौंदर्य की प्रतीक हैं, वहीं कौस्तुभ पवित्रता, सत्य और आध्यात्मिक प्रकाश का प्रतीक है। जब दोनों भगवान विष्णु के वक्षस्थल से जुड़े दिखाई देते हैं, तो यह संदेश मिलता है कि सच्ची समृद्धि सदैव धर्म और शुद्ध हृदय के साथ रहती है। यही कारण है कि कौस्तुभ मणि केवल एक दिव्य आभूषण नहीं, बल्कि सत्य, निर्मलता और लक्ष्मी नारायण की शाश्वत एकता का प्रतीक है। और शायद यही कारण है कि स्वयं भगवान विष्णु इसे अपने हृदय के सबसे निकट रखते हैं। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर चमकती कौस्तुभ मणि तो सबने देखी है, लेकिन उसी हृदय के पास एक और दिव्य रहस्य छिपा है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह है श्रीवत्स चिन्ह। एक ऐसा दिव्य चिन्ह जो केवल एक अलौकिक निशान नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के शाश्वत निवास, धर्म की स्थिरता और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर यह चिन्ह बना कैसे? क्या यह सच में माता लक्ष्मी का निवास है, या इसके पीछे कोई और भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि श्रीवत्स शब्द का अर्थ क्या है। श्री का अर्थ है माता लक्ष्मी, समृद्धि, सौंदर्य और मंगल, और वत्स का अर्थ है प्रिय, हृदय से जुड़ा हुआ या स्नेहपूर्वक धारण किया गया। इस प्रकार श्रीवत्स का अर्थ हुआ वह पवित्र चिन्ह जहाँ श्री यानी माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर बना यह चिन्ह केवल अलंकार नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि माता लक्ष्मी सदा श्रीहरि के हृदय में विराजमान है। यानी जहाँ विष्णु है वहीं लक्ष्मी है, और जहाँ धर्म है
वहीं समृद्धि स्थायी है। पुराणों और वैष्णव परंपराओं में माना जाता है कि श्रीवत्स चिन्ह वास्तव में माता लक्ष्मी की शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है, क्योंकि लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं बल्कि धर्म के साथ जुड़ी हुई समृद्धि का रूप हैं। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है, उनके हृदय में लक्ष्मी का वास होना इस बात का संकेत है कि पालन, करुणा और समृद्धि कभी अलग नहीं हो सकते। इसीलिए यह चिन्ह बताता है कि विष्णु जी का हृदय केवल धर्म का केंद्र नहीं बल्कि शुभता और लक्ष्मी कृपा का भी केंद्र है। यही कारण है कि भक्त इसे माता लक्ष्मी का नित्य निवास मानते हैं। लेकिन इसका रहस्य केवल लक्ष्मी जी तक सीमित नहीं है। श्रीवत्स को धर्म के गहरे प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि धर्म की जड़ें हमेशा हृदय में होती हैं, शक्ति में नहीं। विष्णु जी के वक्षस्थल पर इसका होना यह बताता है कि ब्रह्मांड का संतुलन किसी बाहरी बल से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य, करुणा और न्याय से बना रहता है। कुछ विद्वान इसे दिव्य ऊर्जा की सतत गति का प्रतीक भी मानते हैं, जो सृष्टि, पालन और धर्म के अनंत प्रवाह को दर्शाती है। क्योंकि श्रीवत्स हृदय के पास स्थित है, कई संत और आचार्य इसे भक्ति के परम सत्य से जोड़ते हैं। उनके अनुसार जिस हृदय में अहंकार न हो, जहाँ केवल करुणा, धर्म और प्रेम हो, वहीं श्री का निवास होता है। यानी श्रीवत्स हमें यह सिखाता है कि लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि हृदय की शुभता और आध्यात्मिक समृद्धि भी है। इसलिए यह चिन्ह भक्त के लिए एक दिव्य संदेश है। अपने हृदय को इतना निर्मल बनाओ कि वहाँ भी श्री का वास हो सके। तो श्रीवत्स चिन्ह का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि यह केवल एक दिव्य चिन्ह नहीं, यह विष्णु और लक्ष्मी की अविभाज्य एकता का प्रतीक है, धर्म और समृद्धि का संगम है। और यह प्रमाण है कि जहाँ सत्य और करुणा है, वहीं लक्ष्मी स्थायी होती है। इसीलिए भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का होना पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश देता है, धर्म के हृदय में ही श्री का वास है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के गले में सजी वैजयंती माला के रहस्य के बारे में। क्या यह केवल एक दिव्य माला है या इसके भीतर छिपा है विजय, पंचतत्व और सृष्टि संतुलन का कोई गहरा रहस्य? और इसका माता लक्ष्मी तथा तुलसी जी से क्या संबंध है? सबसे पहले समझते हैं कि वैजयंती शब्द का अर्थ क्या है। वैजयंती का अर्थ है विजय दिलाने वाली, अर्थात यह केवल एक अलंकार नहीं बल्कि धर्म की विजय और अधर्म पर जीत का प्रतीक है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु जब भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, उनकी वैजयंती माला शाश्वत विजय की शक्ति का प्रतीक बनकर साथ रहती है। इसीलिए इसे सनातन विजय की माला भी कहा जाता है। अब आता है इसका सबसे गहरा रहस्य। कई वैष्णव परंपराओं के अनुसार वैजयंती माला 5 पवित्र रत्नों, पुष्पों या रंगों से बनी मानी जाती है, जो पंचतत्व का प्रतीक हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब भगवान विष्णु इसे धारण करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि समस्त सृष्टि के 5 तत्व उनके संरक्षण और संतुलन में हैं। यानी यह केवल एक माला नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। और यही तो श्रीहरि का कार्य है, पालन और संतुलन। वैजयंती माला को विजय का प्रतीक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह हमें एक शाश्वत सत्य का स्मरण कराती है। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय धर्म की ही होती है। जब भगवान विष्णु असुरों का विनाश करते हैं या धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, तो यह माला उसी सत्य की प्रतीक बन जाती है। भक्त इसे आध्यात्मिक विजय का भी प्रतीक मानते हैं, अर्थात सच्ची जीत केवल बाहरी नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार, भ्रम और अज्ञान पर विजय है। अब इसका सबसे सुंदर संबंध माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं बल्कि शुभता, सौभाग्य और धर्मयुक्त समृद्धि का स्वरूप हैं। जब भगवान विष्णु वैजयंती माला धारण करते हैं तो यह दर्शाता है कि सच्ची विजय तभी सार्थक है जब उसके साथ लक्ष्मी की शुभता और धर्म का संतुलन हो, अर्थात समृद्धि वही स्थायी है जो सत्य और धर्म के साथ हो। तुलसी जी का दिव्य संबंध। वैष्णव भक्ति में तुलसी जी
भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई हैं। इसीलिए कई परंपराओं में वैजयंती माला का संबंध तुलसी की पवित्रता और भक्ति से भी जोड़ा जाता है। तुलसी समर्पण, श्रद्धा और हृदय की शुद्धता का प्रतीक है। इस भाव से वैजयंती माला हमें यह संदेश देती है कि विजय केवल शक्ति से नहीं, भक्ति और समर्पण से भी प्राप्त होती है। यही इसकी सबसे सुंदर आध्यात्मिक शिक्षा है। तो वैजयंती माला का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि यह केवल एक माला नहीं, यह पंचतत्व, विजय, लक्ष्मी की कृपा, तुलसी की भक्ति और सृष्टि के संतुलन का संगम है। भगवान विष्णु इसे धारण करके पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं, सच्ची विजय वही है जो धर्म, संतुलन और भक्ति के साथ हो। भगवान विष्णु के 4 आयुधों में एक ऐसा दिव्य प्रतीक है जिसकी ध्वनि सुनते ही नकारात्मकता कांप उठती है और धर्म की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है। वह है शंख पंचजन्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल एक शंख नहीं, बल्कि नाद, ब्रह्म, विजय और कॉस्मिक क्रिएशन का प्रतीक क्यों माना जाता है? आखिर इसका जन्म कैसे हुआ और इसकी ध्वनि को ओम की ऊर्जा से क्यों जोड़ा जाता है? पुराणों और महाभारत के अनुसार पंचजन्य का संबंध समुद्र और एक असुर कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार एक असुर था पंचजन, जो समुद्र की गहराइयों में रहता था। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, अपने गुरु संदीपनी मुनि के पुत्र को वापस लाने के लिए समुद्र में गए। वहां उनका सामना पंचजन असुर से हुआ। कृष्ण ने उसका वध किया और उसके शरीर से एक दिव्य शंख प्राप्त हुआ। यही शंख आगे चलकर कहलाया पंचजन्य, यानी यह केवल समुद्र से निकला शंख नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का जीवंत प्रतीक है। हिंदू दर्शन में शंख की ध्वनि को नाद, ब्रह्म यानी ब्रह्मांड की मूल ध्वनि से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत ओम की अनाहत ध्वनि से हुई थी और शंख की गूंज उसी प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन का प्रतीक है। जब भगवान विष्णु पंचजन्य धारण करते हैं तो वह केवल युद्ध की घोषणा नहीं करते, बल्कि यह दर्शाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड दिव्य ध्वनि और कॉस्मिक ऑर्डर पर टिका है। यानी पंचजन्य की ध्वनि क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संकेत है। मतलब एक शंख की आवाज में पूरा ब्रह्मांडीय विज्ञान छिपा है। महाभारत में जब युद्ध शुरू हुआ, तब श्री कृष्ण ने अपने पंचजन्य का नाद किया। उस ध्वनि ने केवल युद्ध की शुरुआत नहीं बताई, बल्कि यह घोषणा की, अब धर्म अधर्म से टकराने वाला है। इसीलिए शंख को धर्म की घोषणा और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। जब मंदिरों में शंख बजाया जाता है तो उसका अर्थ भी यही होता है, पवित्र ऊर्जा का आह्वान और अशुभता का अंत। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि शंख की ध्वनि वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि वाइब्रेशन बेस्ड स्पिरिचुअल बिलीफ है। कहा जाता है कि इसकी ध्वनि मन को स्थिर करती है और आसपास की अशुभ तरंगों को तोड़ती है। इसलिए पंचजन्य आध्यात्मिक शुद्धि और पॉजिटिविटी का भी प्रतीक है। यानी विष्णु जी इसे धारण करके सिर्फ धर्म की रक्षा नहीं, बल्कि ऊर्जा का शुद्ध संतुलन भी बनाए रखते हैं। तो पंचजन्य का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि यह केवल एक शंख नहीं, यह है समुद्र की गहराई का ज्ञान, अधर्म पर विजय, ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि, नकारात्मकता का नाश, धर्म की घोषणा। यानी जब विष्णु जी पंचजन्य धारण करते हैं तो वह पूरे ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, जहां दिव्य ध्वनि है वहीं धर्म जीवित है। भगवान विष्णु के हाथ में घूमता हुआ वह अग्निमय चक्र, जिससे असुर ही नहीं काल भी कांप उठे, वह है सुदर्शन चक्र। लेकिन क्या यह केवल एक दिव्य अस्त्र है, या इसके भीतर छिपा है समय, धर्म और कॉस्मिक ऑर्डर का सबसे बड़ा रहस्य? आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ? क्या इसे विश्वकर्मा ने बनाया, या यह भगवान शिव के तीसरे नेत्र के तेज से उत्पन्न हुआ? सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था देव शिल्पी विश्वकर्मा ने। कथा कहती है कि सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था
कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तब विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को थोड़ा कम किया और उस दिव्य अग्नि ऊर्जा से कई अस्त्र बनाए। इन्हीं में से एक था सुदर्शन चक्र। यहाँ इसका सिंबोलिज्म साफ है। सूर्य का तेज यानी समय, प्रकाश और कॉस्मिक मोशन, और उसी से बना चक्र यानी काल का घूमता हुआ नियम। यह कथा बताती है कि सुदर्शन चक्र स्वयं समय की अग्नि से जन्मा है। दूसरी अद्भुत कथा इसे भगवान शिव के त्रिनेत्र से जोड़ती है। कुछ पुराणों के अनुसार जब अधर्म और असुर शक्ति बहुत बढ़ गई, तब विष्णु जी ने शिव जी की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र का तेज प्रदान किया, जिससे सुदर्शन चक्र की दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। इसका अर्थ केवल अस्त्र देना नहीं था, शिव का त्रिनेत्र प्रतीक है, ज्ञान, विनाश और काल की अंतिम शक्ति। यानी इस कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र केवल समय नहीं, बल्कि कालांतक विनाश और डिवाइन जस्टिस का प्रतीक है। और एक बात यह है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कई बार किया, चाहे शिशुपाल वध हो या सूर्यास्त का भ्रम रचकर अर्जुन को जयद्रथ वध का अवसर देना। हर बार सुदर्शन चक्र ने दिखाया कि यह केवल युद्ध का हथियार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए समय को मोड़ने वाली शक्ति है। यानी सुदर्शन चक्र भगवान की इच्छा और समय पर नियंत्रण का प्रतीक है। अब इसका सबसे हिडन फिलोसॉफिकल मीनिंग, चक्र हमेशा मोशन, साइकिल और कॉन्टिन्यूटी का प्रतीक होता है। दिन रात का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, युगों का चक्र, कर्म का चक्र, इन सभी का अंतिम केंद्र है सुदर्शन। सु प्लस दर्शन अर्थात सही दृष्टि। यानी यह चक्र हमें याद दिलाता है कि समय कभी रुकता नहीं, धर्म का नियम कभी टूटता नहीं और कर्म का फल अंततः लौट कर आता ही है। इसलिए सुदर्शन चक्र कॉस्मिक लॉ, कार्मिक जस्टिस और इटर्नल टाइम साइकिल का प्रतीक है। तो सुदर्शन चक्र का असली रहस्य क्या है? यह कि यह केवल एक वेपन नहीं, यह है विश्वकर्मा की दिव्य अग्नि, शिव के त्रिनेत्र का काल तेज, कृष्ण की धर्म रक्षा शक्ति, समय और युगों का चक्र, कर्म और कॉस्मिक जस्टिस का नियम। यानी जब विष्णु जी इसे धारण करते हैं तो वह पूरे ब्रह्मांड को संदेश देते हैं। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तब केवल अनंत जल और शांति था। उस अनंत क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में विराजमान थे भगवान विष्णु। तभी उनकी नाभि से धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जो एक विशाल कमल के रूप में विकसित हुआ। यह कोई साधारण कमल नहीं था, यह था सृष्टि के जन्म का प्रथम केंद्र। उसकी डंडी अनंत जल को चीरते हुए ऊपर उठी, मानो शून्य से ब्रह्मांड आकार ले रहा हो। उसी कमल पर प्रकट हुए चतुर्मुख ब्रह्मा। लेकिन जन्म लेते ही ब्रह्मा जी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, मैं कौन हूँ? मेरा जन्म कहाँ से हुआ? चारों ओर केवल अंधकार और जल था। उन्होंने कमल की डंडी के मूल को खोजने का प्रयास किया। वह नीचे गए और नीचे गए, लेकिन अंत नहीं मिला, क्योंकि सृष्टिकर्ता के देवता भी अपने उत्पत्तिया को तुरंत नहीं समझ पाए। यहीं से शुरू होता है सृष्टि के ज्ञान का पहला अध्याय। कमल को निर्माण क्रिएशन का सिंबल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर लेयर्ड होती है। हर पंखुड़ी को कई विद्वान एक लोक, डायमेंशन या कॉस्मिक लेयर का प्रतीक मानते हैं। कमल का केंद्र यानी डिवाइन सोर्स, पंखुड़ियाँ एक्सपैंड होती हुई सृष्टि, यानी जैसे लोटस खिलता है वैसे ही ब्रह्मांड का विस्तार होता है। इसलिए पुराणों में लोटस केवल फ्लावर नहीं, बल्कि क्रिएशन ब्लूप्रिंट है। मतलब जिस तरह एक कमल अनफोल्ड होता है, उसी तरह ब्रह्मांड भी एक डिवाइन सेंटर से फैलता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, विष्णु जी के हाथ में पद्म क्यों होता है? क्योंकि भगवान विष्णु पालन करता है और पद्म उनके हाथ में यह दर्शाता है कि हर सृष्टि का मूल डिवाइन ऑर्डर है। कमल याद दिलाता है कि क्रिएशन केओस से नहीं, बल्कि एक संतुलित कॉस्मिक डिजाइन से जन्म लेती है। इसीलिए पद्म विष्णु जी के हाथ में सृष्टि की कॉन्टिन्यूटी और बैलेंस का प्रतीक बन जाता है। तो कमल का असली रहस्य क्या है? यह कि यह केवल एक पुष्प नहीं, यह है क्षीरसागर के शून्य से जन्मी सृष्टि, ब्रह्मा का जन्म स्थान, विष्णु की असीम शक्ति, ब्रह्मांड के होने का प्रतीक।
यानी जब विष्णु जी पद्म धारण करते हैं तो वह पूरे ब्रह्मांड को संदेश देते हैं। हर सृष्टि का आरंभ एक दिव्य केंद्र से होता है। भगवान विष्णु के 4 आयुधों में एक ऐसा अस्त्र है जो केवल असुरों का विनाश नहीं करता, बल्कि अहंकार, अधर्म और अज्ञान को भी चूर कर देता है। वह है कौमुदकी गदा, एक ऐसी दिव्य गदा जो केवल बल का प्रतीक नहीं, बल्कि दैवी अधिकार, धर्म की शक्ति और कॉस्मिक डिसिप्लिन का संकेत है। लेकिन सवाल है, आखिर विष्णु जी के हाथ में गदा ही क्यों? पुराणों में इसे इतना शक्तिशाली क्यों बताया गया है? आज हम जानेंगे कौमुदकी गदा के असली रहस्य को। वैष्णव पुराणों में कौमुदकी को भगवान विष्णु की नित्य दिव्य आयुध शक्ति माना गया है। यह कोई साधारण गदा नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो धर्म की रक्षा के लिए सदैव विष्णु जी के साथ रहती है। कुछ ग्रंथों में इसे देवी शक्ति के रूप में पर्सोनिफाइड भी बताया गया है। यानी कौमुदकी केवल हथियार नहीं, बल्कि जीवित डिवाइन शक्ति है। जब विष्णु जी अवतार लेते हैं तो यह गदा उनके साथ अधर्म के विनाश का संकल्प लेकर प्रकट होती है। पुराणों के अनुसार गदा हमेशा राजसत्ता, शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक रही है। लेकिन विष्णु जी की कौमुदकी साधारण राजशक्ति से कहीं ऊपर है। यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड का पालन केवल करुणा से नहीं, बल्कि अनुशासन और अथॉरिटी से भी होता है। जब धर्म का संतुलन बिगड़ता है तो कौमुदकी उस बैलेंस को रिस्टोर करने वाली शक्ति बनती है। मतलब, जहां सुदर्शन समय का नियम है, वहीं कौमुदकी उस नियम को लागू करने वाली शक्ति है। अब आता है इसका सबसे हिडन स्पिरिचुअल रहस्य। पुराणों और आचार्यों की व्याख्याओं में कौमुदकी गदा को अहंकार को तोड़ने वाली डिवाइन फोर्स माना गया है। असुर केवल बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर के दोषों का भी प्रतीक हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, अज्ञान। जब विष्णु जी गदा उठाते हैं तो उसका अर्थ केवल युद्ध नहीं होता। यह संकेत है कि अधर्म पहले भीतर टूटता है, तभी बाहर समाप्त होता है। यानी कौमुदकी मन के अंधकार को चूर करने वाली शक्ति है। महाभारत काल में भी गदा का विशेष महत्व दिखाई देता है। हालांकि श्री कृष्ण अधिकतर चक्र और शंख से जुड़े हैं, लेकिन विष्णु परंपरा में गदा का भाव धर्म की अड्डिक शक्ति के रूप में लगातार बना रहता है। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध भी इस बात का संकेत है कि गदा केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि स्थिरता, संतुलन और धैर्य का प्रतीक है। और यही गुण विष्णु जी की कौमुदकी में डिवाइन रूप में दिखाई देते हैं। तो कौमुदकी गदा का असली रहस्य क्या है? यह कि यह केवल एक वेपन नहीं, यह है पुराणों की नित्य दिव्य शक्ति, धर्म की रक्षा, अहंकार का विनाश। यानी जब विष्णु जी कौमुदकी धारण करते हैं तो वह पूरे ब्रह्मांड को संदेश देते हैं। करुणा के साथ अनुशासन भी आवश्यक है। तो दोस्तों, यही था आज का दिव्य रहस्य, जो हमें बताता है कि भगवान विष्णु का हर आयुध, हर आभूषण और हर चिन्ह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान, समय और सृष्टि के गहरे सत्य को अपने भीतर समेटे हुए है। अगर आपको ये डिवाइन मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और पौराणिक रहस्य जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। और जाते जाते कमेंट में ज़रूर लिखें, श्री हरि।